देखी राम छवि कोई कहाही, योग्य जान की यह बर आई। जो सखी नहीं देखी नर नाओ, प्रण परिहरि हटि करे विवाहो। को कहे भू पति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु प्रण राउ न तजहि, विधि बस हठी अभी वे कहीं भजाई। को कह जो भले आह विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जानकी मिलहि बरे हो, नाहि न्याली यहाँ संदेह। जो विधि बस असे बने संजोगो, तो कृत्य कृत्य होय सब लोगो। सखी हमरे अति आरती ताते, कबहु कहिए या वही यही नाते। नाही त हम कह सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरि। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख लें तो अपने प्राण को त्याग कर हट से इनके ही साथ विवाह कर देंगे। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु विधिवश राजा शायद अपना प्राण नहीं त्याग सके और हट से अज्ञान को ही भजेंगे। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो हे सखी, इसमें संदेह नहीं कि यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा। यदि विधिवश ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएं। हे सखी, हम सबको इससे और भी अधीरता है कि भला इस नाते से ये कभी कभी यहाँ आवेंगे तो सही, नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुहर है। यह मिलाप तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्योदय होंगे। बोलिया परे कहे सखनी का, यह विवाह यति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। सब यस मंजस अहे से यानी, यह सुनिया पर कहे मृदुवानी। सखीन कह को अस कहाही, बड़ प्रभाव देखत लगुआही। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह परतीत परिहरिय न भोरे। जेहि बिरांची रची सिए सवारी, तेहि श्यामल बर रचे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहाई मृदुबानी। ये हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाई जहाँ तह जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम
तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है महादेव जी का धनुष बड़ा है और इस सांवरे बालक का कोमल शरीर है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी ने मीठी वाणी में कहा, हे सखी, कोई कोई इन्हें ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं किंतु प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करके बड़ी पापी अहिल्या मुक्त हो गई, वे क्या बिना शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे। यह विश्वास कभी भूल कर भी नहीं त्यागना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सांवरे वर को भी रचा है। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगी कि हे सखी, ऐसा ही हो। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं, और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ ऐसा ही परमानंद होता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुष मख भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, चहुदिशि कांचन मज विशाला, रचे जहाँ बैठे ही मही पाला, तेहि पाछे समीप जाऊ पासा, अपर मंच मंडली बिलासा, कछु कऊच सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरण बनाई, जहाँ बैठे देखहि सब नारी, यथा योग्य निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही मृदु बचना, सादर प्रभुई दिखावहि रचना, सब शिशु यही में सुप्रेम बसा, परसि मनोहर गात, तन पुल कही हर्षयति, देखी देखी दो ब्रात, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए, जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी, तब वहाँ देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गचदार सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है। उसके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जटित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं कि जहाँ राजा लोग आकर बैठे। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदायों के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। फिर उससे कुछ ऊंचे स्थान सब प्रकार से सजाए हैं, और जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं, उसके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विविध रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे थे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई, राम दिखावई अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया, भक्त हेतु सोई दीन दयाला, चितव
सेवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाई, जानी विलम्ब त्रास मन माई। जासु त्रास डरे कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियारी। सभय सप्रेम विनीतयति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आय सुपाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। तब बालकों को प्रेम के वश जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बतलाए। अपनी अपनी इच्छा से सब बुलाते और दोनों भाई प्रीति सहित उनके साथ चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मीठी मीठी मनोहर और कोमल वाणी कहकर मंडप की सब रचना दिखलाते हैं। जिस प्रभु की आज्ञा से माया पल भर में 14 भुवन की रचना कर देती है, वही दीन दयालु भक्तों के कारण बारंबार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। तब यह लीला देखते हुए बहुत विलंब हो गया, ऐसा मन में जानकर और गुरु जी का भय मानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास चले। हे पार्वती, जिसके भय से भाई को भी भय होता है, वे प्रभु भजन का महत्व दिखलाते हैं। तब कई प्रकार की कोमल मीठी बातें कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर बड़ी नम्रता, संकोच, प्रेम तथा भक्ति युक्त दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। निसि परवेश मुनि आय सुदीना, सभय संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी युग याम सिरानी। मुनिवर सायन किना तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बांधो प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत पीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए सैन तब कीनी। चापत चरण लसन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। उठे लसन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। तब रात्रि होते देख मुनि जनों ने आज्ञा दी कि अब संध्या वंदन कर लो। दोनों भाइयों ने संध्या किया और पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहते हुए वह सुंदर अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। तब विश्वामित्र अपने आसन पर जाकर सो रहे और दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे। जिनको प्राप्त करने के लिए लोग विरक्त होकर अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं, उन दोनों भाइयों को प्रेम ने ऐसा विवश कर दिया है कि वे अपने गुरु के चरण कमलों को प्रेम से ही दबा रहे हैं। जब मुनि ने बारंबार आज्ञा दी, तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया।
फिर लक्ष्मण जी मन लगाकर प्रेम सहित श्री राम जी का पांव दबाने लगे, परंतु भय से सकुचाते जाते थे। और जब प्रभु ने बारंबार कहा कि हे तात जाकर सो, तब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सोए। जब प्रातः काल होने को आया, तब अरुण शिखा मुर्गा की बोली कान में पड़ते ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु विश्वामित्र से पहले ही सुजान श्री रामचंद्र जी भी जाग गए थे। फिर सब लोग शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किए और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।